हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेक और फर्जी जॉब कंसल्टेंसी को आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये फर्जी जॉब कंसल्टेंसी है, फेक जॉब कंसल्टेंसी है या नहीं है, या रियल है या जेन्युइन है, कैसे आप पता करेंगे। तो दोस्त, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप चाहे किसी भी लोकेशन में चले जाओ, पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली में नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया और भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली लोकेशन में, पुणे में की इंडस्ट्रियल एरिया में, फिर कहीं पर भी आप चले जाओ इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह कंसल्टेंसी है। और कंसल्टेंसी यदि आपको जॉब नहीं मिलती है तो अब फाइनल ऑप्शन रहता है आपके पास कंसल्टेंसी का। ज़्यादातर कंसल्टेंसी का यूज़ डिप्लोमा और डिग्री के बंदे करते हैं क्योंकि इन्हें कंपनियों में इतना जल्दी जॉब नहीं मिलता है। हालांकि डिप्लोमा ITI के बंदों को मिल भी जाता है 10th-12th को, लेकिन BTech के जो बंदे होते हैं या ग्रेजुएट बंदे जो होते हैं BSc BCom करके जो जाते हैं, इनको इतना जल्दी कंपनियां नहीं हायर करती हैं, तो ये यूज़ करते हैं कंसल्टेंसी। यदि आपने ITI कर रखा, डिप्लोमा कर रखा, तो वैसे आपको डायरेक्ट जिस भी कंपनी में जाना है तो आप डायरेक्ट कंपनी में जाइए, टाइम ऑफिस में जाइए, वहाँ से आपको जॉब पता चल जाएगी, या फिर ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर भर्ती होने वाली है, कहाँ पर कैंपस लगने वाला है, या पता चल जाएगा कि किस दिन भर्ती होने वाली है कंपनी में, तो आप फिर उस दिन जाइए, ठीक है ना। आपको कंसल्टेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं यदि आपने ITI डिप्लोमा कर रखा, क्योंकि BTech के बंदों को तो कंपनियां डायरेक्ट हायर नहीं करती, इनका ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन भर्ती होती है। तो सबसे ज़्यादा कंसल्टेंसी जो है BTech या फिर ग्रेजुएट बंदों को ही ठगती है। यदि आप डिप्लोमा के बाद या ITI के बाद कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप बिल्कुल मत जाओ। आपको तो जाने की जरूरत ही नहीं है, कंपनी में इतनी डिमांड है, चाहे आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपका 100% होना ही होना है। हाँ, लेकिन यदि आप कंसल्टेंसी में जा रहे हो तो अब ये जानिए कि कौन सी कंसल्टेंसी रियल होती है, कौन सी फर्जी होती है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप जान जाओगे। तो दोस्त, यहाँ पर आपको बता दें कि जो रियल कंसल्टेंसी होती है, में कंसल्टेंसी काम करती है ब्रीज का, यानी कि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि लड़के ढूंढे, और दोस्त लड़कों के पास पता नहीं होता कि जॉब कहाँ के लिए, तो कंसल्टेंसी को कंसल्टेंसी कॉन्टैक्ट में रखती है, पर्टिकुलर कुछ कंपनियों के कॉन्टैक्ट में रहती है। फिर उस एरिया के सभी, जिस एरिया में आप गए हो, उस एरिया में जिस कंसल्टेंसी के पास गए हो, तो वहाँ पर जितनी कंपनियाँ हैं तो कंसल्टेंसी वाला उस सभी कंपनियों से कॉन्टैक्ट में रहता है, HR के कॉन्टैक्ट में रहता है, उनको जॉब पता चलती रहती है। तो एक्चुअल में उसके पास जॉब का अपडेट रहता है, तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। तो कंपनियां जो है एक्चुअल में कंसल्टेंसी को पैसा चार्ज देती हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन कुछ कंसल्टेंसियों को चार्ज नहीं मिलता कंपनियों से, तो वो लड़कों से लेते हैं। लेकिन वो किस कंडीशन में लेते हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनका जो है महीने का पेमेंट आता है, तब उसमें से कटता है और कंसल्टेंसी को जाता है, ना कि आपको अपना चार्जेस देने होते हैं। यदि आपसे कोई भी कंसल्टेंसी आपके चार्जेस मांग रही है, आपसे पैसा मांग रही है, कुछ भी कितना भी मांग रही है, दोस्त समझ जाओ कि कंसल्टेंसी पक्का आपका नहीं करवाने वाली है। ऐसी कंपनी में आपको इंटरव्यू के लिए भेजेगी कि जहां पर आप 10 दिन में काम छोड़कर भाग जाओगे, और उनका पहले से लिंक अप रहता है। जो फर्जी कंसल्टेंसी होती हैं, कुछ ऐसी फर्जी मतलब बेकार सी कंपनी से लिंक अप रहता है कि लड़का आएगा 8-10 दिन काम करेगा, अच्छा खासा करवाना उससे मेहनत, वो अपने आप छोड़कर भाग जाएगा, गधों की तरह आपसे काम करवा दिया जाएगा, तो आप वैसे भी छोड़कर भाग जाओगे। तो इसलिए दोस्त, ऐसी कंसल्टेंसी से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है ओरिजिनल, या फिर आपसे पैसा मांग रहा है, या फिर हाफ सैलरी मांग रहा है, या फिर दोस्त किसी भी तरह का आपका डॉक्यूमेंट ले रहा है, तो दोस्त आप ऐसी कंसल्टेंसी से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये आपको फंसाएंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको धमकाएंगे, आपसे पैसा ले लेंगी और आपको फिर धमकाकर आपको भगा भी देंगी, 1 रुपये भी आपका वापस नहीं करेंगे। तो फिर आप बाद में रोते फिरोगे और फिर आपका कहीं सुनवाई भी नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता, आपने रसीद उसके बदले में ली नहीं होती है, रिसिप्ट ली नहीं होती है, गलती और आप कर देते हो, जिसकी वजह से दोस्त आप फंस जाते हो। यदि आप किसी भी कंसल्टेंसी में दोस्त अगर आप पैसा दे रहे हो तो रिसिप्ट लो उसके बदले में। हालांकि रिसिप्ट आप लो, लेकिन उसके बदले में आप जो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर लेती हैं कंसल्टेंसी, 500 रुपये जो लेती हैं, उसका भी रिसिप्ट लो आप। अब बाकी 500 से अधिक बिल्कुल भी मत दो। अगर आप इससे ज़्यादा दे रहे हो तो आप फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। तो दोस्त, यदि आप 500 आप मान लीजिए डूब भी जाता है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा डूबता है तो फिर आपको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब सर्च कर रहे हो, ऑलरेडी आपके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप फंस जाओगे और आपको ये ऐसे ही फंसा देंगी और फिर दोस्त आप परेशान होते रह जाओगे। इसलिए ऐसी कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़े। दोस्त, मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप जो है रियल और जेन्युइन कंसल्टेंसी को ही फाइंड करें। यदि आपको नहीं पता कि किस तरह से फाइंड करते हैं, तो यदि आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं प्रकाश पाजी ऑफिशियल में। हालांकि दोस्त, यहाँ पर मैं भी यही आपको रिकमेंड करूँगा, यदि आप मुझे मैसेज करोगे कि यदि आपसे कुछ जो मैंने वीडियो में बताया जितनी भी चीज़ें, यदि आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आपको हमें कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्त, बस इतना ही है कि यदि आपसे कोई चार्जेस लेता है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट लेता है, कुछ भी आपसे ले रहा है, आपके जो भी चीज़ आपकी प्राइवेसी है ले रहा है चीज़ों को, तो दोस्त आप जो है इनको मत दीजिए, ठीक है। आप जो भी पैसा 500 रजिस्ट्रेशन का भी दे रहे हैं तो उसका बदले में रिसिप्ट लीजिए, कंसल्टेंसी के नाम का रिसिप्ट लीजिए, और दोस्त ताकि आप बाद में क्लेम भी कर सको, बाद में पुलिस कंप्लेंट डालना हो अगर आपको उसके खिलाफ एविडेंस हो, प्रूफ हो और आप डाल पाओ, है ना।
तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, आपको पैसा वो वापस करेगा अगर जॉब नहीं लग पाता है सही जगह तो। सो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया है कि कौन सी फर्जी और फेक कंसल्टेंसी किस तरह से फाइंड करना है। और रियल जेन्युइन कंसल्टेंसी जो होती हैं दोस्त, वो आपसे चार्जेस करती हैं, लेकिन वो आपको सही जगह इंटरव्यू भी दिलवाती हैं। अगर आपका सही जगह इंटरव्यू होता है तो फिर आपका जब सैलरी होती है, जब भी जितनी भी सैलरी है उसका जो है हाफ हो या फिर फुल पेमेंट हो या हाफ पेमेंट हो या फिर कुछ दिन के 10 दिन का चार्जेस, तो जो भी पहले आपसे बात हो जाती है, पहले बता देते हैं वो कितने दिन का लेंगे, फिर दोस्तों वो उतना ही कंपनी के थ्रू वो कटवा लेते हैं, उनके अकाउंट में चला जाता है, बाकी का आपके आता है। ठीक है, तो ये होती है रियल और जेन्युइन कंसल्टेंसी। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। और दोस्त यहाँ पर किसी भी तरह कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लिया जाता है। डॉक्यूमेंट केवल कंपनी में जमा होता है, वो भी आधार कार्ड और बाकी आधार कार्ड का फोटो कॉपी, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट का जो भी जमा होगा वो सब फोटो कॉपी में जमा होगा, ओरिजिनल नहीं जमा होगा। तो आप ओरिजिनल कहीं पर भी मत लगाइएगा। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।